चलें स्टूडेंट्स, हम बनाते हैं कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या है स्टूडेंट्स। चलें पहले क्वेश्चन देखें। लिखा है क्वेश्चंस में, यहाँ पे ध्यान दें, लिखा है इफ द कोड वर्ड ऑफ द डॉग DOG डॉग इज द BCMNEF देन व्हाट वुड बी द कोड ऑफ कैट CAT। मतलब डॉग को कोड भाषा में शब्दों में ये कहा जाता है, तो कैट को क्या कहा होगा या क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम ये देखते हैं जो डॉग से ये बना कैसे होगा। मतलब अगर ये डॉग से बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा भाई, यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा है DOG लिखा है ना, DOG। इससे क्या बना है, BCMNEF। अब एक बात बताओ आप, अगर हम इसको अल्फ़ाबेट को डिजिट में वैल्यू में चेंज करें तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 7। इसकी वैल्यू की बात करेंगे 2, 3, 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट 3 है, जबकि यहाँ का अल्फ़ाबेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो 3 से 6 कैसे बना होगा, पहला क्वेश्चन मार्क है। ये 3 से 6 कैसे बना होगा। तो हो सकता है एक अल्फ़ाबेट का 2 कोड हो, फिर दूसरा अल्फ़ाबेट का 2 कोड हो, फिर तीसरा अल्फ़ाबेट का 2 कोड हो। तो चेक कर लो। अब जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना है -2, ठीक है ना। ये 4 है, ये 3 है, तो कितना है -1, ठीक है ना जी। फिर यहाँ पे देखो, ये 15 है, ये 13 है, तो -2। ये 15 है, ये 14 है, तो -1। फिर ये 7 है, 7 से 5 -2, फिर 7 से 6 -1। मतलब प्रत्येक अल्फ़ाबेट का 2 वैल्यू है, एक -2, एक -1, फिर -2, फिर -1, फिर -2, फिर -1। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो क्या है, कैट, CAT, कैट। इससे क्या बनेगा, तो यहाँ पे 3, 1 और 20। अब देखेंगे 3 C से 2 माइनस, तो यहाँ पे C से 2 माइनस क्या होगा, नहीं C से यहाँ पे 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बनेगा C से 2 माइनस में हम कह सकते हैं एक तो B हो जाएगा, एक A हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A। C से 2 माइनस, पहला में क्या होगा, -2, पहला में होगा -2, फिर -1। उसी तरह से इसमें भी -2, फिर -1, इसमें भी -2, फिर -1। तो पहला में -2, तो C में से 2 गया तो A, फिर C में से 1 गया तो B, मतलब एक पीछे। उसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे Z है, Z से -2, तो Z से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A से -2 करेंगे तो A का -1 क्या होगा, A का -1 अगर हम देखेंगे तो Z होगा, Z का -1 करेंगे तो क्या होगा, Y होगा। अगर आप देखना भी चाहो तो देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दो, A का -1 Z और Y, जैसे C का -1 -2 A हो गया, उसी तरह से -1 B हो जाएगा, तो A का -1 Z हो जाएगा, A का -2 Y हो जाएगा। तो एकदम बिल्कुल क्लियर है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे स्टूडेंट। यहाँ पे देख रहे हो, A का -2 Y हो जाएगा और A का -1 Z हो जाएगा। फिर यहाँ पे T से -2, तो T से -2 कितना, 18 मतलब R हो जाएगा, और T का -1 19 मतलब S हो जाएगा। तो क्या होगा, ABYZRS, ABYZRS किस में है, ABYZRS, ABYZRS, ऑप्शन नंबर डी में देखो, ABYZRS। क्लियर है, तो आंसर होगा ABYZRS। तो इस तरह से हम कोडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, SUN से क्या बना है स्टूडेंट, R, फिर T, फिर T, V, MO, M और O। अब देखो यहाँ पे S का वैल्यू कितना होता है, 19, U का वैल्यू 21 और N का वैल्यू 14, इसका है 18,
फिर ये 20 है, फिर ये 20 है, ये 22 है, ये m का वैल्यू 13 है और o का वैल्यू 15 है, यही है ना। अब देखो अल्फाबेट 3 है और कोडिंग का डिकोडिंग का जो अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 से 6 बना है, तो 1 से क्या बनेंगे, 2 बनाएंगे। तो कैसे, देखो 19 का -1 18 होगा और 19 का +1 20 होगा, एक में -1 एक में +1। देखो 21 का -1 20 होगा, 21 का +1 22 होगा, देख रहे हो। फिर 14 का -1 13 होगा, फिर 14 का +1 15 होगा। तो एक में -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1। तो क्वेश्चन क्या है, जग, JUG और G। अब इसका 10, इसका 21 और इसका 7, एक में -1 होगा और फिर दूसरा में +1 होगा, फिर इसमें भी -1 होगा, फिर दूसरा में +1 होगा, फिर -1 होगा, फिर +1 होगा। तो चलो देखते हैं क्या होगा। J का -1, तो 10 में से -1 9 9 मतलब I होगा, फिर 10 का +1 11 11 इक्वल टू K होगा। फिर U का -1 20, 21 में से 1 जाएगा तो 20 20 इक्वल टू T होगा। फिर 21 में +1 22 22 इक्वल टू V होगा। G का -1 6 इक्वल टू F होगा और 7 + 1 8 इक्वल टू H होगा। तो आंसर क्या होगा, IKTBFH, IKTBFH, IKTBHF, FH, IKTBFH। आंसर क्या होगा, ए नंबर। देखो IKTBFH मिल रहा है ना जी स्टूडेंट। तो आपने क्या देखा, आराम से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। कोडिंग करना आसान है जब एक बार सीख जाओगे तो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर स्टूडेंट यहां पे देखते हैं JEALOUS, इससे लिखा है BFKKTPP। ध्यान दो स्टूडेंट्स, जो मैं सिखा रहा हूं, JEALOUS, इससे क्या बनना है, BFKKTPP, यही तो बन रहा है। अगर आप देखो, ठीक से देखना स्टूडेंट, तो यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 21, यहाँ पे 19, यहाँ पे 2 6 11, फिर 11, फिर 20, यहाँ पे 22, यहाँ पे 16। अब देखो रिलेशन क्या लग सकता है, ये 10 है ये 2 है तो -8 का रिलेशन है, ये 5 है ये 6 है तो +1 का है, 1 है तो 11 है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कोई सीरीज का गुंजाइश नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई सीरीज नहीं लग रहा है। अगर हम अपोजिट देखते हैं तो 10 और 2 12 का ही लग रहा है, इधर से अपोजिट देखते हैं तो 16 10 26 का ही लग रहा है, फिर 22 और 5 27 का लग रहा है, फिर 20 और 1 21 का लग रहा है। तो ना तो इस साइड से सीरीज लग रहा है ना तो इस साइड से सीरीज लग रहा है। अब हम क्या करें, जब भी आपके पास ऐसा कोई कंडीशन आ जाए तो आप क्या करोगे भाई, आपको करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, जस्ट आप क्या करोगे, आप इसको कोडिंग के नीचे डिकोडिंग लिख दोगे, कोडिंग के नीचे डिकोडिंग लिखोगे। चलो देखते हैं, कोडिंग के नीचे डिकोडिंग लिख के, ये है कोडिंग और ये है डिकोडिंग। चलो यहां पे स्टूडेंट देखें, यहाँ पे तो ये है कोडिंग और ये है डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या क्या दिया है, बी, यहाँ पे दिया है BF, यहाँ पे देखो डबल K,
TBP, TBP। अब देखो यहाँ पे A से B है स्टूडेंट्स, मैच कराओगे A से B, J से K, देख रहे हो एक छोड़ के एक में आ रहा है, E से F, K से L, O से P स्टूडेंट, S से T, U से B। हमने क्या देखा यहाँ पे, ध्यान से देखना, JK AB EF, KL OP ST UB, देख रहे हो बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे भी हमारा सेम रूल लगेगा, यहाँ पे भी हमारा सेम रूल लगेगा। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे है HEA R TEN, अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा A से B, यहाँ पर H से I, देख रहे हो, और यहाँ पे E से F है तो यहाँ भी E से F, देख रहे हो। फिर यहाँ पे K से L बना है, तो ऊपर ज़्यादा है एक नीचे कम है, तो Q से R बनेगा स्टूडेंट, Q से R बनेगा। O से P तो T से U बनेगा स्टूडेंट, N से O बनेगा, और यहाँ पे E से F बनेगा। तो आंसर क्या बनना चाहिए, BFI QOFU, यहाँ पे आंसर बनना चाहिए BFI QOFU, BFI QOFU, BFI QOFU, सी नंबर आंसर। आप एक बार फिर से चेक करो, मैंने क्या किया, जब यहाँ पे डिफरेंस कुछ भी रूल ना लगे, डिफरेंस का कोई सीरीज नहीं लगे, ना तो असेंडिंग ऑर्डर में, ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ना तो हमारा 3 से 6 बन रहा है, मतलब कोई ऑर्डर से नहीं लगे, तो हम क्या करेंगे, जो ये कोडिंग है उसके नीचे में ये डिकोडिंग लिख देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो मैच कराएंगे तो किसी एक में, जैसे प्लस में करेंगे या माइनस में करेंगे। तो अगर हम प्लस में करेंगे तो A से B, देख रहे हो +1, J से K +1, E से F +1, तो जिधर जिधर +1 होगा उधर उधर एरो लगाएंगे, जिस साइड हमारा +1 होगा उस साइड हम एरो लगाएंगे। तो A से B +1 हो रहा है, J से K +1 हो रहा है, E से F +1 हो रहा है, K से L +1 हो रहा है, O से P +1 हो रहा है, S से T +1 हो रहा है, V से B +1 हो रहा है। तो सेम हमारा क्वेश्चन है HER3, तो इधर भी +1 करेंगे। तो जिस जैसे यहाँ पे की सेम पोजीशन यहाँ करेंगे, J से K हुआ तो S से I हो जाएगा, A से B हो जाएगा, E से F हो जाएगा, K से L था तो यहाँ पे Q से R हो जाएगा, T से U हो जाएगा, N से O हो जाएगा, E से F हो जाएगा। तो BFI को QOFU, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, देख रहे हो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां भी हम देख लेंगे, सबसे पहले ये 19 है, ये 5 है, ये 22 है, ये U है, एक का डिफरेंस है, D है, T है। तो यहाँ पे भी वही रूल हमें दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल क्या हो रहा है, कोडिंग के नीचे डिकोडिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी हमारा सीरीज नहीं लग रहा है। तो चलो लग के देखते हैं। यहाँ पर है S VD VD RK LH, फिर EUT SIML ठीक है ना जी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो D से E +1, S से T +1, U से V +1, R से S +1, H से I +1, K से L +1, L से M +1, सभी में +1 लग रहा है, कोई परेशानी नहीं। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है RUCGQ TX,
अब सब में क्या करेंगे, +1 करेंगे। अब देखो C से D, R से S, तो यहाँ पे है T से U, यहाँ देखना पड़ेगा किधर से है, U से V है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे T से U बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ देखना पड़ेगा किधर है, R से S है तो नीचे करना पड़ेगा G से H, फिर इधर है Q से R, X से Y, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर है सेम पोजीशन यहाँ पे रखना है। यहाँ पर L से M है तो T से U हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, DTSH DTSHYUR DTSHYUR DTSHYUR, ऑप्शन नंबर बी DTSHYUR। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है, देख रहे हो, कोई परेशानी नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे हॉर्स का विशाल लिखा है। अब देखो H है V है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 22 है, तो 22 8 28, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पर S है, यहाँ पे 19 है, तो 19 8 27। देखो यहाँ पे हमारा एक रिलेशन लग रहा है 12 और 15 27, यहाँ पे रिलेशन लग रहा है। कैसे लग रहा है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, HORSE, यहाँ पर है VHILS। अब देखो यहाँ पर 8 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 19 है। अब आप देखो यहाँ पे क्या रिलेशन लग रहा है, तो 22 और 8 दोनों के बीच में 28, डायरेक्ट रिलेशन नहीं। 19 8 27, 12 15 27, 18 9 27, और यहाँ पे 19 8 27। समझ में आ रहा है, सॉरी यहाँ पे पाई 5 होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ई का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, 22 5 27। तो हमारा ये क्लियर है, जो अपोजिट है H का अपोजिट ये है, O का अपोजिट ये है, R का अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। कैसे, तो देखो ये 27 हो रहा है, ये दोनों आपस में 27 हो रहे हैं, ये आपस में 27 हो रहे हैं, ये आपस में 27 हो रहे हैं, और ये आपस में 27 हो रहे हैं। 22 5 27, 19 8 28, 18 9 27, 12 15 27 और 19 8 27। 27 का मतलब अपोजिट, 27 का मतलब अपोजिट। कैसे, तो यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे 27 का मतलब अपोजिट कैसे होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेक करो। देखो 26 1 27 अपोजिट है AZ, 25 2 27 अपोजिट है, 24 3 27 अपोजिट है, 23 4 27 अपोजिट है, 22 5 27 अपोजिट है, 21 6 27 अपोजिट है, 20 7 27 अपोजिट है, तो यहाँ पे 19 8 27 अपोजिट है। तो अपोजिट फेस का मतलब टोटल वैल्यू 27 होता है, दो अपोजिट फेस का, ठीक है ना जी। तो दो अपोजिट फेस का वैल्यू अगर 27 होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 22 5 27, इसका मतलब E के अपोजिट में V है, S के अपोजिट में H है, R के अपोजिट में I है, O के अपोजिट में L है, H के अपोजिट में S है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। अब क्या करेंगे भाई, अब हमें क्वेश्चन में जाना है। चलो तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ब्रेड BREAD। अब यहाँ पे है 2 18 5 1 और 4। अब अपोजिट किसका, इसका अपोजिट है इसका, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 23 4 27। 23 किसका होता है W का, 23 4 27। 26 7 27, तो 26 किसका होता है Z का। 22 5 27, 22 किसका होता है V का। 18 9 27, 9 किसका होता है I का।
25 2 27, 25 किसका होता है, y का, ठीक ना। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। तो डब्ल्यू जेड वी आई वाई, WZV तो ऑप्शन नंबर ए WZV देख रहे हो आंसर बन रहा है। तो हम इस टाइप की क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। कहता है स्टूडेंट्स, if the code word of the प्रताप, if the code word of the प्रताप, तो इसका ये है, तो then would be the code of the नवीन। तो हम चलेंगे इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में, अब यहीं पे अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट तो पता चल जाएगा PRATAP, इसका वैल्यू 16, इसका वैल्यू 18, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 20, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 16। अब यहाँ पे कोड दिया है 16, 18, 01, 200, 1116। अब देखो 16 का 16 लिखा है, 18 का 18 लिखा है, 1 के जगह पे 01 कर दिया, 20 का 20 लिखा है, 1 के जगह पे 01 कर दिया, 16 को 16 लिखा है। इससे क्या सीखा हमने, हमने इसको यही सीखा, जो डबल वैल्यू है उसको एज इट इज रख दिया है, जो सिंगल वैल्यू है उसके पीछे 0 लगा के डबल कर दिया है। 20 यहाँ पे 1 है तो 01, 16 है तो 16। तो अब क्वेश्चन क्या है भाई, एन ए वी आई एन। अब देखो यहाँ पे है 14, ये है 1, यहाँ है 20, ये है 9, ये है 14। तो आंसर क्या होगा, 14 का 14 होगा, 1 के जगह पे 01 होगा, 22 का 22 होगा, 109 हो जाएगा, 14 के जगह पे 14 होगा। तो 14, 01, 22, 09, 14। अब देखो इसमें है, यहाँ पे लास्ट में 14 किस में, इसमें है 14, 01, 22, 09। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। देख रहे हो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप की क्वेश्चन है, इसमें लिखा है स्टूडेंट BROTHER, इसमें दिया है डॉलर परसेंटेज 53 हैश 4%। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं तो इसका ये दिया है, फिर क्वेश्चन में दिया है इसका ड्रीम DREAM, उसका क्या दिया है 9% 47 स्टार। तो क्वेश्चन क्या है, THREAD, THREAD। अब देखेंगे टी का है, टी क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ट्री का मतलब यहाँ पे 3 दिया है। एच का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, एच का मतलब इधर से 3 हैश दिया है, हैश दिया है। आर का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, आर का मतलब यहाँ पे परसेंटेज दिया है। ई का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, देखो ई का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ई का वैल्यू 1 2 3 1 2 3 4 दिया है, 4 दिया है। और ए का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, ए से दिया है, ए का दिया है वैल्यू यहाँ पर 7 और डी का वैल्यू क्या है 9।
तो इसका मतलब है जो जिसका कोड है इसका फिक्स है। कैसे मैंने समझा, देखो ई यहाँ है तो ई का 4 दिया है, फिर देखो ई यहाँ पर है तो इसका भी वैल्यू 4 दिया है, देख रहे हो। मतलब जो जिसका वैल्यू है, देखो आर के लिए परसेंटेज है, यहाँ भी आर है तो परसेंटेज है, इसका मतलब फिक्स वैल्यू है, जो जिसका है वही आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर ध्यान से देखोगे तो 3 हैश परसेंटेज 479, 3 हैश परसेंटेज 479 हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला देखते हैं क्या होगा भाई। नेक्स्ट में देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चंस में। यहाँ पे स्टूडेंट्स कहता है व्हाट वुड बी द कोड ऑफ रोज, रोज का कोड क्या होगा। अब रोज का कोड क्या होगा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, देख रहे हो। यहाँ पे 6 का मतलब रेड दिया है और यहाँ भी 6 का मतलब रेड दिया है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 का मतलब आर दिया है, यहाँ भी 1 का मतलब आर दिया है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो हम इसका आंसर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम कैसे पता चलेंगे, पूछा क्या है रोज का कोड क्या है, तो रोज किस में है, तो रोज इसमें। तो ये हमारा क्लियर हो जा रहा है, जो यहाँ पे अब इसकी रेड, अब रोज और आर के लिए आर तो हमारा कॉमन हो गया और यहाँ पे हमारा आर भी कॉमन हो गया और रेड भी कॉमन हो गया, किसके किसके लिए है। तो ये हमारा फिक्स पोजीशन से नहीं मतलब है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है स्टूडेंट। अगर हो सकता है 5 1 7 भी देते तो इस टाइप की क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हम इस यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे, जैसे 1 और 1, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम पहले 2 के बीच कॉमन निकालेंगे। कॉमन किसके किसके बीच निकालेंगे, इस दोनों के बीच। इसमें कॉमन क्या है 6, इस दोनों में 6 का क्या है वैल्यू, देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन प्लेस हम निकालेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है भाई, तो 6 के लिए हमारे पास यहाँ पे कॉमन है, देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। पहले इस दोनों में कॉमन देखो, इसका रेड है और इसका यहाँ पे देखोगे रेड है, तो रेड रेड कॉमन हो गया, किसके लिए 6 के लिए। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। फिर फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है, 1 1 और लास्ट में आर और आर, 1 और 1। इससे हमें इतना का पता चल गया स्टूडेंट्स। अब तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो हमारे पास कॉमन हो, जो हम एक दूसरे से मैच करा सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। तो अब हमारे पास पूछा क्या है रोज के लिए, तो आर हो गया 1 के लिए, 6 हो गया रेड के लिए, तो रोज के लिए क्या बचा इसमें से 8। तो आंसर क्या होगा 8 नंबर। हम पहले इस दोनों में कॉमन देखेंगे, फिर इस दोनों में कॉमन देखेंगे, फिर इस दोनों में कॉमन देखेंगे, पहले 2 में, फिर लास्ट 2 में, फिर फर्स्ट और लास्ट में कॉमन देखेंगे। चलो तो आंसर होगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन देखो, पहले क्या करेंगे हम स्टूडेंट, इस दोनों में कॉमन चेक करेंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखेंगे डोर और डोर, यहाँ पे डोर का मतलब आर दिया है, यहाँ पे डोर का मतलब गुड दिया है, तो ऐसे तो कोई मतलब नहीं है, हम कॉमन देखेंगे डोर डोर। तो इन दोनों में कोई भी पोजीशन हो, कौन सा वर्ड मैच कर रहा है, गुड गुड, इसका मतलब है जो डोर है वो किसके लिए आ गया, गुड के लिए। इन दोनों में कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन मिल रहा है इसमें, देखो टॉक टॉक मिल रहा है ना, स्टॉक का मतलब एंड दिया, यहाँ पे टॉक का मतलब बेड दिया है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो टॉक टॉक इसमें कॉमन है, पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। इसमें कौन सा कॉमन है, बेड बेड, जो टॉक हो गया वो बेड के लिए हो गया, ठीक ना स्टूडेंट। इन दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट और लास्ट में ना और ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, आर और आर, तो ना किसका हो गया, आर के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पूछा किसके लिए, पूछा है दे के लिए, तो दे वर्ड यहाँ पर है, तो क्या बचा है इसमें, तो इसमें बचा है देखो ना के लिए आर हो गया, टॉक के लिए बेड हो गया, तो दे किसके लिए बचा है स्टूडेंट, टीम के लिए। तो यहाँ पे दे किसके लिए बचा है, टीम के लिए, तो टीम क्या है आंसर ए नंबर में, ठीक है ना जी।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है, लिखा है TOM इजकल टू कितना दिया है स्टूडेंट 48। तो ये कैसे बना होगा पहले ये तो देख लें। इसकी वैल्यू देखो 20, इसका वैल्यू 15, इसका वैल्यू 13। तो सम करके देखो क्या बन रहा है 20 प्लस 15 प्लस 13। अगर हम इसको सम करते हैं तो यहाँ पे 35 45 3 48 48 हो जा रहा है ना, तो बिल्कुल सही है, इसकी वैल्यू है 48। तो हमारे पास क्या है HARRY, इसका वैल्यू क्या होगा 8 होगा, 1 होगा, 18 होगा, 18 होगा, 25 होगा। इन चारों को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सम कर देंगे। 8 + 1 + 18 + 18 + 25 इक्वल टू कितना होना चाहिए, इस चारों को सम कर दो। 8 + 1 यहाँ पे 1 है, 8 + 1 + 18 + 18 + 25 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 70। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना स्टूडेंट। चलो देखो यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे दिया है होटल HOTEL, होटल का दिया है कितना 60। कैसे भाई बन गया होगा, तो देखो यहाँ पर 8 15 20 5 और 12, इसको सम कर दो। 8 + 15 + 20 + 5 + 12, अगर हम इसको सम करते हैं तो कितना हो जाएगा 15 20 20 20 20 20 40 40 50 2 52 52 8 60, बिल्कुल यहाँ पे 60 आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे LAMB इक्वल टू क्या होगा 12 होगा, 1 होगा, 13 होगा और 2 होगा। तो इसको सम कर देंगे तो कितना होगा 12 13 25 27 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर स्टूडेंट MONUMENT, इससे क्या बना है 4 6 5 3 4 5 5 2, ये कैसे बना होगा, तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 15, यहाँ पे 14, यहाँ पे 21, यहाँ पे 13, यहाँ पे 5, यहाँ पे 14, यहाँ पे 20। 3 + 1 4, 5 + 1 6, 4 + 1 5, 2 + 1 3, 3 + 1 4 5, 4 + 1 5 2 का 2। तो यहाँ पे क्या है प्रिंस PRINCE प्रिंस। तो यहाँ पे 16, यहाँ पर 18, यहाँ पे 9, यहाँ पे 14, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 6 + 1 7, 8 + 1 9, यहाँ पे भी 9, 4 + 1 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो 799,535 799,535 799,535 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, आगे चेक करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे दिया है SEAT सेट, यहाँ पर SEAT सीट का दिया है यहाँ पे 5 4 5 4। ये कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट,
यहाँ पे देखते हैं इसका वैल्यू 19, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 20। इसका अलग अलग अल्फ़ाबेट से ये 2 ही डिजिट अल्फ़ाबेट कैसे डिफीट हुआ है? ये पॉसिबल तो नहीं है जो हम डिजिट से इसको बना सकें। बिल्कुल हम इसको डिजिट से नहीं बना सकते हैं। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? अगर हमारा डिजिट से नहीं बनेगा तो अल्फ़ाबेट से कैसे बनेगा? चारों अल्फ़ाबेट अलग अलग है। तो यहाँ पे डिजिट 2 ही रिपीट किया है। जब 2 ही डिजिट रिपीट करे स्टूडेंट, तो हमारा एक रूल कहता है, कौन सा रूल कहता है? अल्फ़ाबेट का रूल, जो अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवेल, जो एक स्वर या एक व्यंजन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो स्वर होता है, जो हमारा वॉवेल्स होते हैं, वो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो देखते हैं 5 रखा है, ये वॉवेल है तो 4 है, फिर वॉवेल यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, ओके, हाँ, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एक मिनट, यहाँ पे अल्फ़ाबेट इंग्लिश में दिया है SETA और यहाँ पे दिया है SEAT। चलो भाई इसको हम सही कर लें, पहले तो यहाँ पे हम सही कर लें स्टूडेंट। यहाँ पे हम सही कर लें क्वेश्चंस में। इंग्लिश में है SETA, तो यहाँ पे हम भी लिख लेंगे इंग्लिश वाला ही SETA होगा। यहाँ पे एरर हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, SETA होगा, ठीक है ना जी। तो अब देखेंगे, बिल्कुल स्टूडेंट कौन पता चल गया होगा आपको। अब हमारे पास क्या है? SETA है, SETA है, इससे बना है 5 4 5 4। देख रहे हो कैसे बना होगा? तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो 5, यहाँ पे वॉवेल है तो 4, फिर कॉन्सोनेंट है तो फिर 5, फिर वॉवेल है तो 4। तो अगला क्वेश्चन क्या है? HOUR, इंग्लिश में भी देख लो, HOUR, HOUR। तो कॉन्सोनेंट के लिए 5 दिया है और वॉवेल के लिए 4 दिया है। यह भी वॉवेल है तो फिर 4, फिर कॉन्सोनेंट है तो 5, तो 5 डबल 4 5, 5 डबल 4 5, 5 डबल 4 5, 5 डबल 4 5 डबल 4 5। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में आंसर है, ठीक है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे ध्यान से देखोगे, दिया A इजकल टू 1, B इजकल टू 3, C इजकल टू 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, A का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है, V का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया है, C का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है। तो फिर क्वेश्चन पूछा है DESK का वैल्यू क्या होगा? यही क्वेश्चन है भाई, कोड क्या होगा? अब हमें यहाँ पे कोड रखना है, कैसे रखना है यहाँ पे चेक करना है। चलो अब तो हमें पहले ये चेक हो जाए, A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 3 है, C का वैल्यू 5 है, तो क्या ये हमारा ऑड नंबर विषम संख्या का सीरीज है जो अल्फाबेट के साथ विषम संख्या लगा दिया गया हो? तो बिल्कुल ऐसे भी आप बना सकते हो, विषम संख्या ऑड नंबर को वैल्यू फिक्स करते जाओगे, जैसे क्या, जैसे D हो जाएगा तो D के बाद अगला 7 हो जाएगा, तो लगा सकते हो। लेकिन ये हमें टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा, टाइम हमें बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो आप इसका एक दूसरा रूल अपना सकते हो, इसकी रियल वैल्यू क्या है? 1 2 3। अब जो भी अल्फाबेट का रियल वैल्यू है उसको डबल करके -1 करते जाओगे, आंसर आता जाएगा। देखो 1 को डबल कर दोगे तो 2 2 - 1 1, 2 को डबल कर दोगे 4 4 के -1 3, 3 को डबल कर दोगे 6 6 - 1 5। मान लो D होता तो D का 4 वैल्यू होता रियल वैल्यू, 4 को डबल कर दोगे 8 8 - 1 7। देख रहे हो? तो हम क्या करेंगे भी, इसकी रियल वैल्यू को डबल करके नया उसको -1 कर देंगे तो रियल वैल्यू आ जाएगा। इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, तो हमारा D है,
डी का वैल्यू 4, ई का वैल्यू 5, एस का वैल्यू 19, की का वैल्यू 11। ये रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यू को डबल करके -1 करेंगे तो हमारा ये एक न्यू वैल्यू आएगा। रियल वैल्यू को डबल करके -1 करेंगे तो एक हमारा न्यू वैल्यू आएगा। रियल वैल्यू को डबल करके -1 करेंगे तो एक न्यू वैल्यू आ जाएगा। तो रियल वैल्यू 4 है, 4 को डबल कर देंगे तो 8 - 1 7, इसका न्यू वैल्यू आ जाएगा। 5 को डबल कर देंगे 10 - 1 9 हो जाएगा। 19 को डबल कर देंगे 38 - 1 37 हो जाएगा। 11 को डबल कर देंगे 22 - 1 21 हो जाएगा। अब आप सबको सम कर दो, 7 + 9 + 37 + 21 इक्वल टू टोटल कितना आना चाहिए स्टूडेंट? 74। इसको सम करोगे तो 74 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसमें रियल वैल्यू को डबल करके -1। अब यहां पे देखिए क्या है। अब यहां पे क्या किया है स्टूडेंट्स, O Q W I G U V S, इससे दिया है 64। भाई इसका वैल्यू 64 देखो, यहाँ पे 15, यहाँ पे 17, यहाँ पे 23, यहाँ पे 9, यहाँ पर 7, यहाँ पे 21, यहाँ पे 22, यहाँ पे 19। इसको हम कैसे सम करेंगे जो 64 आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। इसको छोटा भी कर देंगे, 6 1 7 7 1 8 2 1 3 2 5 9 7 2 1 3, सिंगल डिजिट में भी फिर सम करेंगे तो 64 नहीं आएगा। तो ये 64 कैसे लाया होगा स्टूडेंट? तो जब ये हमारा सम से नहीं आ रहा है, या सिंगल डिजिट को भी सम करके फिर सम करेंगे तो उससे भी नहीं आएगा। तो हमारे पास देखो 64 एक स्क्वायर भी तो है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अल्फाबेट 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो चलो इससे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, देखते हैं। SECURE, यही है। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट है, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। टोटल अल्फाबेट यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि 8 था, 8 का स्क्वायर 64 है, तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 ऑप्शन में है तो हम बना सकते हैं 36। तो इस टाइप के हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और इसका अगला एडवांस पार्ट अगली वीडियो में होगा स्टूडेंट।